दसो मतलब सीपीओ सीपीओ हाँ हाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है भाई साहब। यू नहीं यू होता। यू वो सीपीयू है, वो कंप्यूटर वाला बता रहे हैं। सीपीओ हाँ, सेंट्रल ये आपके पुलिस सामने जो खड़े ऑर्गेनाइजेशन, हैं ये सीपीओ है। वो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो, है ना। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस होती है, आपकी स्टेट पंजाब पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस होती है, आगे आ जाओ। ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਨਲੀ ਸਾਰਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ समझ गया। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਐਸਐਸਸੀ ਵਾਲੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ हैं। पंजाब पुलिस के इसलिए हैं क्योंकि पंजाब पुलिस के अलावा जानकारी लेने की कभी कोशिश नहीं करी, है ना। सीपीओ बहुत कॉमन एग्ज़ाम है, लगभग लोग देते हैं। 10 से 12 लाख लोग हर साल एग्ज़ाम में बैठते हैं। 2000 के समथिंग हर साल वैकेंसी आती है। तो आप लोगों ने कभी मतलब पंजाब से बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पुलिस होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर हम लोग की आते हैं सारे, आपको उसके बारे में जैसे एसएससी जीडी जो सुना होगा आपने, एसएससी जीडी तो जानते हैं सारे, एसएससी जीडी जानते हैं ना। हाँ, तो जीडी सिपाही जाता है, एक सिपाही जाता है, कांस्टेबल जाता है, और एसएससी सीपीओ से सबऑर्डिनेट ऑफिसर जाते हैं सारे। रैंक ऐसा ही होती है, बट वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट ऑफिसर डैसो सेलेक्ट होते हैं, वो एसएससी सीपीओ के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। हाँ, मैंने 2022 का एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम क्रैक किया था, उसके थ्रू मैं सेलेक्ट किया गया। इस एग्ज़ाम के साथ दिल्ली पुलिस की भी, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भी होती है, बट दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर वो स्टेट मतलब होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है, बट वो दिल्ली स्टेट का ही रहता है, वो दिल्ली स्टेट में ही रहते हैं। हमारी ऑल इंडिया पोस्टिंग रहती है, ऑल इंडिया हम सर्विस करते हैं और स्टेट पुलिस के साथ मिलके करते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट का सब इंस्पेक्टर ग्रुप सी ऑफिसर होता है ना, और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप बी ऑफिसर होता है, ग्रुप बी नॉन गजेटेड। और बाकी आप लोग को और कुछ पूछना है? कहाँ पूछूँ अभी हाँ, अभी मेरी पोस्टिंग, मेरा हेडक्वार्टर भोपाल है, बट अभी पोस्टिंग मेरे घर के पास ग्वालियर है, आगरा। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। पंजाब में 2021 में आया था। पापा जी मेरे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI में जॉब करते हैं, उनका ट्रांसफ़र यहाँ आया था, उसके थ्रू मैं यहाँ आ गया था। सर से कांटेक्ट हुआ, सर के साथ रहा, फिजिकल की तैयारी की। कभी भी मैं रनिंग या वॉकिंग भी नहीं करी है। तो इसमें सीपीओ में एग्ज़ाम प्री मेंस फिजिकल और मेडिकल 4 स्टेजेस होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, वो अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक है तो वो आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं। तो पहले प्री होता है 200 नंबर का, उसमें 50 नंबर की इंग्लिश, 50 की मैथ, 50 की जीके और 50 की रीजनिंग, 50 नंबर की 2 घंटे के 200 क्वेश्चन जाते हैं। उसकी ये कट ऑफ लगती है। प्री के मार्क्स भी फाइनल मेरिट में कैलकुलेट होते हैं, तो प्री में स्कोर करना ज़रूरी है। तो प्री में स्कोर करने के बाद फिर होता है आपका फिजिकल। तो मेरा प्री के रिज़ल्ट के बाद मैं सर के टच में आया हूँ, और प्री के रिज़ल्ट के बाद 1 महीना नहीं देती है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फ़िज़िकल की तैयारी करने के लिए। तो आपको 1 महीना भी नहीं मिलेगा जो आप ये सोचो कि मैं रिज़ल्ट के बाद तैयारी स्टार्ट करूँगा, है ना, फ़िज़िकल की। और बाकी फिर फ़िज़िकल क्वालिफाई करने के बाद मेंस होता है। मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश आती है, और पूरा 2 घंटे में 200 नंबर का जो फाइनल मेरिट लगती है वो 400 में से लगती है, 200 प्री के, 200 मेंस के। अब वो छोटे मोटे ट्रेनिंग करके आया ठीक है ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮੂਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਰੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਫੋਨ ਬੜੇ ਚਿਪਕੇ ਪਏ ਨੇ मैं जब से आया हूँ मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, आप लोगों के हाथ पे फ़ोन चिपका हुआ है सर, जो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एज ए एस्पिरेंट आप जब तक कुछ नहीं हो, है ना, आप कितने भी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करो, आपके पापा डेली करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, एक दिन का उनकी करोड़ रुपए कमाई हो, लेकिन आप कुछ नहीं हो, बिल्कुल आपको कोई नहीं जानता है,
तो अपना अस्तित्व बनाना है तो बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। ऐसे मेरे पापा खुद अच्छी पोस्ट पे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं थी एक जॉब की, मतलब नहीं है, मैं अच्छी लाइफ जी सकता था अगर मेरे पास जॉब नहीं होती। बट मेरी अच्छी हो जाती है लाइफ, मेरी फैमिली की नहीं जो आगे आएगी मेरे पास, है ना, क्योंकि उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आप मतलब बोलेंगे ऐसा कि मैं अब नौकरी लग गई है तो कुछ भी फेंक रहा है ये तो, है ना, ऐसा नहीं है। जब मैंने तैयारी की थी मेरे पास फ़ोन नहीं था, 1.5 साल में कीपैड फ़ोन यूज़ करता था, और कीपैड भी फ़ोन रात को सिर्फ एक बारी मम्मी पापा को ये बताने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ एक कॉल करता था सिर्फ उनको कि हाँ मैं हूँ अभी, बस। उसके बाद मैंने फ़ोन देखा नहीं है। आप लोगों की बात मैं समझ सकता हूँ, क्या कहते हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं, क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, है ना, तो फ़ोन की ज़रूरत है। तो फ़ोन को यूज़ करने के 2 तरीके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहो आपके ऊपर है। अगर आपको सच में वर्दी पहननी है तो अच्छे से यूज़ करोगे, और ऐसा तो है नहीं आप सब बड़े हो, आपको डंडा लेके सबका फ़ोन छीन लिया जाए और फिर बोला जाए पढ़ो, तो आप लोगों का आधों का दिमाग सबका फ़ोन में ही रहेगा, है ना। तो मैं जब से आया हूँ एक ही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, सबके पास फ़ोन है और सबके हाथों में चिपके हुए हैं, रखे हुए भी नहीं है, चिपके हुए हैं सबके हाथ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एज ए एस्पिरेंट अगर आप लोग को कुछ करना है लाइफ में, और अच्छी बात है, चलो पहले इंसान छोटी चीज़ों के बारे में ही सोचता है ना। आप लोगों ने सोचा है, ये बड़ी बात है। आप लोग कुछ करना चाह रहे हो, एक जॉब चाहिए आप लोगों के लिए, उसके लिए आप सब अपना अपना घर छोड़ के यहाँ से आए हो, तो आपका ये घर नहीं है पहली चीज़। बहुत सी चीज़ों के लिए आप लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अभी बोलो कि सुबह उठे हो और आपके बेड पे आ रहा है नाश्ता, ऐसा तो नहीं होने वाला किसी के साथ, खुद चल के जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी, क्या कहते हैं कि आपको जो नहीं पसंद है वो भी करनी पड़ेंगी। सुबह उठना तो किसी को भी पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है। मैं 2 महीने की छुट्टी पे आया हूँ, मैं आज तक 12 बजे से पहले नहीं उठा, 2 महीने आज तक। आज भी मैं 12:30 बजे उठाऊँ दिन में, लेकिन वहाँ जब ड्यूटी पे होते हैं तो सुबह 4 बजे भी उठना पड़ता है, और जब तैयारी की है तब उठे हैं, करी है पढ़ाई। तो जब तक कुछ अचीव कर लिया है और करना है, तो एक मैं ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से आपने अपना 100% दिया है तो 6 मंथ इज इनफ किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 1 डे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 6 मंथ बहुत बहुत, मतलब बहुत, 180 दिन बहुत होते हैं। और अपने शेड्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एग्ज़ाम का अगर 6 महीने तो दिन में, हफ्तों में, और वीकली, मंथली और डे वाइज टारगेट डिवाइड करके आप लोग तैयारी कर सकते हो अच्छे से। बाकी आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोगों के पापा या आप लोगों के फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा है तो मौज मस्ती करो, क्या नौकरी करके क्या करोगे। चॉइस इज योर। अगर आपने मेहनत करके कुछ बनना है, और लड़कियों को तो इंडिपेंडेंट बनना है आजकल की सारी लड़कियों को, होना भी इनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है लड़की को भाई। मैंने देखो, बताया नहीं वो 2 लड़कियाँ किस वजह से गई। हाँ बताया ना, क्या कहते हैं कि मुझे ट्रेन की आवाज़ आती है, ये तो लॉजिक ही नहीं बनता है ना कि मुझे ट्रेन की आवाज़ आती है। और कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते ट्रेन की आवाज़ आ रही भौंकते हैं, है। अभी कुछ लोग बोलेंगे मुझे ठंड लग रही है। बता बड़ा थोड़ा सा ट्रेनिंग के किस्से क्या क्या है। मेरा तो है थोड़ा अभी को कि चलो बच्चे हैं अभी, धीरे धीरे आप सब तो हो बच्चे जाएगा। हो, अगर आप बच्चा समझ के ना रखोगे तो अपने बच्चे तो एक रख पहले, अब तो कोई बच्चा नहीं है, सब कुछ करने आए हो तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि कोई भी बच्चा आए तो 18+ हैं सारे, तो कोई बच्चा ही नहीं है, वोट डाल लो ना सारे, फिर कहाँ बच्चे हैं, ये एक भी बच्चे नहीं है। जाए बच्चे बड़ा समर समर जाओ आप नहीं हुए हो, ए, आप सर ला बच्चे हो फिर, जाओ तेरे तो आप बच्चे हो फिर। कोई क्वेश्चन पूछना बच्चे कहने इससे रिलेटेड कुछ।